विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 से अध्याय 4 या विषय 4 विचारक विश्वास और इमारतें, इसके अंतर्गत शीर्षक है नियतिवादी और भौतिकवादी। नियतिवादी और भौतिकवादी। यहाँ हमको ये बताना है कि नियतिवादी क्या है और भौतिकवादी क्या है। नियति का मतलब होता है प्रकृति। नियति का मतलब है प्रकृति, जो निश्चित है वो नियति है। अगर हम किसी से बात करते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति कहता है मृत्यु निश्चित है, ये तो नियति है। जिसका जन्म हुआ है उसको मरना ही है, ये नियति है, इसको कोई बदल नहीं सकता। ये है कटु सत्य, और इसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ या सार्वभौमिक सत्य भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ आज हम नियतिवाद की बात करते हैं और इसमें 2 उदाहरण दिए हैं। महात्मा बुद्ध के समय की बात, एक बार की बात है। यहाँ हम यहाँ सुत्त पिटक नामक ग्रंथ, महात्मा बुद्ध की जो कथाओं का संग्रह है सुत्त पिटक ग्रंथ का एक दृष्टांत दे रहे हैं। इसमें मगध के राजा अजातशत्रु अजातशत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन किया गया है। महात्मा बुद्ध और मगध के राजा अजातशत्रु जो थे उनके बीच बातचीत का वर्णन किया गया है। एक बार राजा अजातशत्रु बुद्ध के पास गए, महात्मा बुद्ध के पास गए और उन्होंने मक्खली गोसाल नामक एक अन्य शिक्षक की बातें बताई। चूंकि महात्मा बुद्ध भी एक शिक्षक थे, महावीर स्वामी एक शिक्षक थे, लेकिन अजातशत्रु ने किसी अन्य शिक्षक की बात बताई और उनका नाम था मक्खली गोसाल। महात्मा बुद्ध को बताने लगे और कहने लगे उन्हीं के शब्दों में, मक्खली गोसाल के शब्दों में, जस का तस वो उनसे कहते हैं। हालांकि बुद्धिमान लोग यह विश्वास करते हैं कि इस सद्गुण से, बुद्धिमान लोग ये सोचते हैं कि हमारे अंदर जो सद्गुण है, अच्छा गुण है, इससे हम इस तपस्या से मैं कर्म प्राप्ति करूंगा। यानी जो मेरा जो सद्गुण है, मैं तपस्या करूंगा और तपस्या से मैं कर्म की प्राप्ति करूंगा, मेरे लिए कोई ना कोई कर्म अवश्य मिलेगा। मूर्ख उन्हीं कार्यों को करके धीरे धीरे कर्म मुक्ति की उम्मीद करेगा, और मूर्ख जो होता है वो किसी तपस्वी द्वारा किए गए कार्यों का अनुसरण करता है और धीरे धीरे अनुसरण करके सोचता है कि मैं कार्य से मुक्त हो जाऊंगा, अब मेरे कार्य समाप्त हो जाएंगे। दोनों में से कोई कुछ नहीं कर सकता। दोनों में से कोई कुछ नहीं कर सकता, यानी मूर्ख और एक विद्वान, दोनों में से कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा मक्खली गोसाल ने अजातशत्रु से कहा था। सुख और दुख मानो पूर्व निर्धारित हैं। जो सुख हैं और दुख हैं, इसके बारे में उन्होंने कहा था पहले से ही निर्धारित हैं, इसको कोई बदल नहीं सकता। आपके जीवन में, मक्खली गोसाल कहते हैं कि आपके जीवन में सुख और दुख जो आने हैं उन्हें कोई नहीं बदल सकता। आप मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, तपस्या करो, कोई बदलने वाला नहीं है इन सुखों और दुखों को, कोई नहीं बदल सकता। दुख मानो पूर्व निर्धारित मात्रा में माप कर दिए गए हैं। ऐसे लगता है कि सुख और दुख आपको पहले से निश्चित मात्रा में माप कर दिए गए हैं। इतने दुख और इतने सुख आपके जीवन में हैं, ये पहले से माप कर दिए गए। इसे संसार में बदला नहीं जा सकता। इसको किसमें? संसार में बदला नहीं जा सकता। सुख और दुख को संसार में कोई नहीं बदल सकता, ऐसा मक्खली गोसाल कहते हैं अजातशत्रु से। और अजातशत्रु सुना रहे हैं किसको? महात्मा बुद्ध को। इसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। सुखों को सोचा जाए थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, इन्हें और बढ़ा लो, तो बढ़ा नहीं सकते, और घटाने की भी सोचो तो हम घटा भी नहीं सकते। ये निश्चित हैं, पूर्व निश्चित हैं।
जैसे धागे का गोला, एक धागे का गोला लो और उसको ऐसे फेंक दो तो वो जब तक खुलता जाता है जब तक उसका अंतिम छोर नहीं आ जाता। वो जब तक लुढ़कता जाएगा, लुढ़कते लुढ़कते जब तक उसका अंतिम छोर नहीं आ जाएगा तब तक वो लुढ़कता जाता है। जैसे धागे का गोला फेंक देने पर लुढ़कते लुढ़कते अपनी पूरी लंबाई तक खुलता जाता है, उसी तरह मूर्ख और विद्वान दोनों ही पूर्व निर्धारित रास्ते से होते हुए, मूर्ख हो या विद्वान दोनों ही पूर्व निर्धारित रास्ते से होते हुए दुखों का निदान करेंगे, अपने दुखों को समाप्त कर लेंगे, क्योंकि वो निश्चित है पहले से ही। इसमें मूर्ख और ज्ञानी का कोई मतलब नहीं है, ऐसा मक्खाली गोसाल ने कहा है। ये हो गई नियतिवाद। क्या हो गई? ये तो पहले से ही निश्चित है, ये हो गई नियतिवाद। अभी हमने बताया था सबसे बड़ी नियति क्या मानते हैं लोग? मृत्यु। जो मृत्यु निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता, तो उसको हम नियति कहते हैं। तो यही नियतिवाद है। मक्खाली गोसाल कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख पूर्व निर्धारित होते हैं, चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी, दोनों ही इनका समान उपभोग करते हैं। पहले से ही इनको माप कर दे दिए जाते हैं और उनका को भोगना दोनों को ही पड़ता है, मूर्ख को भी और ज्ञानी को भी। और अजीत केस कम्बलिन नामक दार्शनिक ने यह उपदेश दिया। अगला उपदेश आता है, ये तो हो गया किसका? नियतिवाद का। मक्खाली गोसाल का हो गया मक्खली गोसाल का हो गया नियतिवाद का। अब भौतिकवाद का देने वाले कौन है? भौतिकवाद का कौन दे रहे हैं? केस कम्बलिन। ये कह रहे हैं केस कम्बलिन, ये दे रहे हैं किसका? भौतिकवाद का। ये दार्शनिक थे और इन्होंने उपदेश दिया है भौतिकवाद का। ये क्या कहते हैं? इनकी विचारधारा कुछ चार्वाक दर्शन से मिलती जुलती है। चार्वाक दर्शन क्या कहता है? पाप पुण्य कुछ नहीं होता है, खाओ पियो और मौज करो। ये चार्वाक दर्शन कहता है पाप पुण्य कुछ नहीं होता है, खाओ पियो और मौज करो। ये चार्वाक दर्शन का कहना है। तो अजीत केस कम्बलिन नामक दार्शनिक ने यह उपदेश दिया। वो क्या कहते हैं? हे राजन, दान यज्ञ या चढ़ावा जैसी कोई चीज नहीं होती। दान यज्ञ और चढ़ावा जैसी कोई चीज नहीं होती, इससे कुछ नहीं होता है। इस दुनिया या दूसरी दुनिया जैसी कोई चीज नहीं है। इस दुनिया और दूसरी दुनिया जैसी भी चीज नहीं है। लोग कहते हैं यहां अच्छा करोगे तो वहां अच्छा मिलेगा, ऐसी कोई चीज नहीं है, केस कम्बलिन कहते हैं। और ना ही यहां दान, ना ही यहां चढ़ावा, ना ही यहां यज्ञ, कोई ऐसी चीज नहीं है। ये मूर्खों की बात है, ऐसा केस कम्बलिन कहते हैं। मनुष्य 4 तत्वों से बना है। मनुष्य में कितने तत्व बनाए हैं? वैसे हमारे यहाँ सनातन परंपरा में मनुष्य के 5 तत्व बताए गए हैं, लेकिन यहाँ केस कम्बलिन कहते हैं मनुष्य के 4 तत्व हैं। मरने के बाद चारों अपने अपनी जगह चले जाते हैं। सबसे पहले मनुष्य जब मरता है तो उसकी जो शरीर की मिट्टी होती है वो मिट्टी में मिल जाती है। मिट्टी जो तत्व है, पृथ्वी का जो तत्व है, वो मिट्टी में मिल जाता है। दूसरा तत्व उसके अंदर होता है जल, जल में मिल जाता है। तीसरा तत्व वायु में मिल जाती है। और चौथा तत्व उन्होंने बताया अग्नि, वो अग्नि में मिल जाता है। तो 4 तत्वों से शरीर, मनुष्य के शरीर को निर्मित बताया है उन्होंने। और ये कहा है कि ये मरने के बाद चारों तत्व आपस में अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं, लेकिन दान यज्ञ और चढ़ावा जैसी कोई चीज नहीं है। और ना ही यहाँ यह दुनिया और दूसरी दुनिया है, ऐसा कुछ नहीं है। केस कम्बलिन का कहना है भौतिकवाद जो है यही उपभोग करो, यही कुछ करना है जो कर लो, जो तुम्हारे सामने है वह है, बाद का कुछ नहीं है। जब वह मरता है तब मिट्टी वाला अंश पृथ्वी में, जल वाला हिस्सा जल में, गर्मी वाला अंश आग में और सांस का अंश वायु में वापस चला जाता है और उसकी इंद्रियां अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती हैं। और जो हमारी इंद्रियां होती हैं वो कहाँ पहुँच जाती हैं?
अंतरिक्ष में स्पेस पर पहुंच जाती है, उसका हिस्सा बन जाती है मरने के बाद, तो उसके साथ कुछ नहीं जाता है, ऐसा केस कम्बलन कहते हैं। दान देने की बात मूर्खों का सिद्धांत है। केस कम्बलन यहां यह भी कहते हैं कि जो दान देने की बात है वो किसका है? मूर्खों का सिद्धांत है। खोखला झूठ है। दान देने का सिद्धांत मूर्खों का है और वो खोखला भी है और झूठ भी है। मूर्ख हो या विद्वान दोनों ही कटकर नष्ट हो जाते हैं। मूर्ख हो या विद्वान दोनों ही कटकर नष्ट हो जाते हैं, दोनों ही मर जाते हैं, ऐसा केस कम्बलन कहते हैं। ऐसा देखा कभी कि विद्वान व्यक्ति बच गया हो, मूर्ख व्यक्ति मर गया हो? दोनों ही मरते हैं, मरना दोनों को ही होता है। मृत्यु के बाद कोई नहीं बचता, मूर्ख भी नहीं और विद्वान भी नहीं, सभी मरते हैं। अब यहां बात आती है, केस कम्बलन ने क्या कहा? दान, यज्ञ और चढ़ावा जैसी कोई चीज नहीं है। और ना ही यह दुनिया और दूसरी दुनिया है। लोग कहते हैं इस लोक में परलोक में, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं मरने के बाद उसका पृथ्वी के का अंश जो मिट्टी होता है मिट्टी में मिल जाता है, वायु में चली जाती है, जल में चला जाता है और उसकी जो गर्मी ऊष्मा होती है वो आग में मिल जाती है। शेष इंद्रियां उसकी अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती है, उसके साथ कुछ नहीं जाता, ना कोई दूसरी दुनिया है ना कोई दूसरा लोक है, ऐसा कहते हैं। चढ़ावा और दान तो मूर्खों की बात है, इसमें कुछ नहीं होता है। कहते हैं दोनों लोग मारे जाते हैं, ज्ञानी और मूर्ख दोनों मरते हैं। किंतु भौतिकवाद में क्या कहा गया मक्खली गोसाल ने कि सुख और दुख तो नियति के से मिले हैं, पूर्व निर्धारित हैं, इनको माप कर दिया गया है, इन्हें कोई बदल नहीं सकता, ऐसा मक्खली गोसाल कहते हैं। तो ये दोनों विचारधारा है, दोनों दर्शन है, नियतिवादी और भौतिकवादी। आज के लिए हमारा ये था इतिहास का। अब हम देखेंगे इसका सारांश क्या निकलता। प्रथम गद्यांश के उपदेशक आजीविका परंपरा के थे। पहली गद्यांश के जो उपदेशक हैं यानी मक्खली गोसाल है, ये आजीविका परंपरा के हैं कि हमारा जीवन कैसे चलता है। उन्हें अक्सर नियतिवादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? नियतिवादी कहा जाता है। ऐसे लोग जो विश्वास करते थे कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। द्वितीय गद्यांश के उपदेशक लोकायत परंपरा के थे। दूसरा जो गद्यांश लिखा है यानी दूसरा गद्यांश किसने लिखा है? केस कम्बलन ने। और ये लोकायत परंपरा के उपदेशक थे। लोकायत परंपरा वही चार्वाक दर्शन वाली परंपरा आती है, जिन्हें सामान्य भौतिकवादी कहा जाता है। इन दार्शनिक परंपराओं के ग्रंथ नष्ट हो गए हैं। दोनों ही प्रकार के ग्रंथ, जो दार्शनिक परंपरा के ग्रंथ थे जिसमें भौतिकवादी और नियतिवादी, ये दोनों ही प्रकार के ग्रंथ नष्ट हो गए। इसलिए हमें अन्य परंपराओं से उनके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि आज हमको ये प्रसंग कहाँ से मिला है? सुत्त पिटक नामक बौद्ध ग्रंथ से। लौकिक सुखों से आगे महावीर का उपदेश। अब हम महावीर स्वामी जी की बात करेंगे। लौकिक सुखों से आगे महावीर का उपदेश। महावीर स्वामी अलौकिक सुखों से आगे महावीर स्वामी ने संदेश दिया था। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी से पहले 23 शिक्षक या तीर्थंकर हो चुके थे जैन धर्म में। जैन धर्म महावीर स्वामी से पहले भी था अस्तित्व में और बाद में भी रहा है। तो जैन धर्म के जो पहले शिक्षक रहे हैं 23 शिक्षक हो चुके थे, 24वें ये थे। तो इनको जैन भाषा में या जैन धर्म में तीर्थंकर कहा जाता है। तो ये 24वें तीर्थंकर थे। सबसे पहले जो तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। तो यहां पर हम देखेंगे लौकिक सुखों से आगे। लौकिक सुख क्या होते हैं?
हम इस धरती पर रहते हुए इस धरती के सुखों का उपभोग करते हैं, भौतिक सुखों का उपभोग करते हैं, इंद्रिय सुख का उपभोग करते हैं, ये लौकिक सुख है। किसी ने आपकी प्रशंसा कर दी, आपका मन प्रसन्न हो गया, सुख मिला कि नहीं मिला? अगर आपकी कोई प्रशंसा कर देता है तो आपको क्या मिलता है? सुख मिलता है, मन प्रसन्न हो गया, ये इंद्रिय सुख है। आप कहीं भोजन के लिए गए और आपकी कोई मनपसंद लजीज पकवान मिल गया आपको, ये कौन सा सुख मिला आपको? इंद्रिय सुख। आपकी जिह्वा को सुख प्राप्त हुआ है, ये इंद्रिय सुख है। आप जाते हैं, अच्छे से वस्त्र मिल जाते हैं, दान मिल जाता है, धन मिल जाता है और आप उसको लेकर के बड़े प्रसन्न होते हैं। किसी व्यक्ति को रास्ते में चलते हुए एक पैकेट पड़ा मिल जाए और उसमें 1 करोड़ रुपए हों, कितना सुख प्राप्त हो, जबकि आपने उस रुपए से कुछ किया नहीं है, अभी केवल आपको मिला है, वो आपने उससे कुछ किया नहीं है, लेकिन सुख तो आपको असीम सुख प्राप्ति होगा, असीम सुख। इतना सुख आपको पूरे जीवन में नहीं मिला जितना वो 1 करोड़ का पैकेट दे करके आपको प्राप्त हो। अब अभी आपको उससे कुछ शारीरिक सुख प्राप्त नहीं हुआ, मानसिक सुख मिला है आपको। आपने उसमें से 1 रुपए खर्च नहीं किया, उससे कुछ लिया नहीं, और आप इतने गदगद हो गए, इतने सुखी हो गए कि हम कह सकते हैं आपकी सुखी का ठिकाना ही नहीं है। आप उस पैकेट को लेकर घर की ओर चले और मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं आपके में, इसको बैंक में ले जाके रख दें, इससे गाड़ी खरीदें, इससे बंगला खरीदें, इससे बच्चों को पढ़ाएं। बहुत सारे आपके मन में सुख ख्याल आ रहे हैं। इन्हीं ख्यालों में चलते चलते आप सुध बुध खो बैठे, आपको पता ही नहीं है कि पैकेट हमारे बगल में है, आगे से 2 लोग आए, वो छीन कर ले गए। सारे सुख आपके चकनाचूर हो जाते हैं और अब आप क्या करने वाले हो? आप अपार दुखों में डूब गए, इतने दुख में डूब गए, आप इतने दुख में डूब गए, क्योंकि आपने वो पैकेट देख करके सुख की अनुभूति कर ली थी और उससे बहुत सारे सपने अपने देख लिए थे अपने लिए। अब वो नहीं है, आपके सपने टूटे तो आपको दुख हुआ। महात्मा बुद्ध ने दुख का कारण मोह बताया है। कोई भी दुख जो हमें प्राप्त होता है उसका मुख्य कारण क्या है? मोह। ये पेन हमारा है, हमें मोह है इससे, ये टूट जाए, खो जाए, चोरी हो जाए, हमें दुख होगा। क्यों? क्योंकि हमें मोह था, और हमें मोह नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। आप जिस सीट पर बैठे हैं, जिस बेंच पर बैठे हैं, आप जिस टेबल का आप उपयोग कर रहे हैं, इससे आपको कोई मोह नहीं है, क्योंकि इसमें यह आपने खरीदी नहीं है। लेकिन यदि इस टेबल से जरा भी आवाज आती है टूटने की, तो कष्ट किसको होगा? जिसको मोह होगा, जिसको उस टेबल से मोह होगा। तो दुख का कारण मोह होता है, शोक का कारण मोह है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, आप मोह को त्याग दो, आपको दुख कभी होगा ही नहीं। दुख तो इसी का होता है ना, मोह का। आपको कोई अपमानित कर देता है, आपको अपने सम्मान से मोह है, हमारा अपमान हो गया, और आप दुखी, 2-2 रात सोते नहीं हैं, रात भर जागते रहते हैं दुख से, शोक से। शोक कहाँ से क्यों मिला आपको? क्योंकि आपको इस चीज से मोह था कि हमारा सम्मान को ठेस पहुंची। अरे उससे मोह ही नहीं रखो। संस्कृत में एक श्लोक है, मानम हित्वा सुखी भवेत्। आप मान को त्याग दोगे तो सुखी हो जाओगे। हम अपने मान सम्मान को त्याग दें, हमें मान मिले ना मिले, हम बिल्कुल बराबर रहें, नॉर्मली, कोई मिलने पे प्रसन्न ना हो और ना मिलने पे दुखी ना हो। आप मान त्याग दोगे, आप सुखी हो जाओगे। तो यहां पर महावीर स्वामी ने हम लोगों को संदेश दिया है, लौकिक सुखों से आगे, इस धरती के जो सुख होते हैं ये लौकिक सुख हैं। इन सुखों से भी आगे कभी सोचा किसी ने कि इससे भी ज़्यादा कुछ सुख होंगे? और वो सुख क्या है?
जैनों के मूल सिद्धांत 6ठी सदी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर स्वामी के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। यानी महावीर स्वामी, वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होता है और इससे पहले ही जैन धर्म के सिद्धांत मौजूद थे, क्योंकि इनसे पहले जैन धर्म के 23 शिक्षक या 23 तीर्थंकर हो चुके थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे, उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। यानी कि वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते थे। यानी वो शिक्षक 23 लोग जो थे या 24वें महावीर स्वामी थे, इनका कार्य था स्त्री और पुरुषों को जीवन रूपी नदी से पार उतारना, ऐसी शिक्षा दें जिससे मनुष्य अपने जीवन रूपी नदी से पार उतर जाए। ऐसी शिक्षा वो देते थे, घूम घूम करके, फिर करके। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि जो जैन दर्शन है, जैन धर्म है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। ये मानते हैं कि धरती में हर चीज में प्राण है, इसमें भी प्राण है, इसमें भी प्राण है। धरती की हर चीज में, कण कण में प्राण होते हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें प्राण ना हो। ये जैन धर्म का या जैन परंपरा या जैन दर्शन का सिद्धांत है कि संपूर्ण विश्व में प्राण हैं। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान तो आपने देखी होगी, और जल में भी जीवन है। पत्थर में भी प्राण है, चट्टान में भी प्राण है और जल में भी प्राण है। जीवों के प्रति अहिंसा, जैन धर्म क्या कहता है, जैन दर्शन क्या कहता है? जीवों के प्रति अहिंसा। अगर पत्थर में प्राण है तो पत्थर को भी हमें चोट नहीं पहुंचाना, उसको भी नहीं तोड़ना। चट्टान में प्राण है तो चट्टान को भी नहीं तोड़ना हमको। क्यों? क्योंकि उनने यही माना है जैन दर्शन ने कि हर जगह प्राण है, और प्राण है तो वो जीव है, और जीवों के प्रति अहिंसा, नॉन वायलेंस। अहिंसा जानते हो क्या होती है? किसी भी प्राणी को मन से, वचन से और कर्म से चोट ना पहुंचाना अहिंसा है, किसी भी प्राणी को। और अगर जैन धर्म की या जैन दर्शन की बात करें तो पत्थर भी प्राणी है, क्योंकि वो तो उसमें भी प्राण मानते हैं, तो उसको भी अपने मन से, अपने वचन से और अपने कर्म से चोट ना पहुंचाना ही अहिंसा है। हम किसी व्यक्ति को मन से चोट पहुंचा देते हैं, कोई आता है हम अनदेखा कर देते हैं, ये मन से चोट हो गई। वचन से कोई आया, उसके प्रति तीखे वचन बोल दिए, तो वो भी हिंसा है। वो भी क्या है? हिंसा है। हिंसा का मतलब किसी की मारपीट करना या हाथ पैर तोड़ना ही नहीं है। हिंसा का मतलब मन से, वचन से और कर्म से। और कर्म से क्या होता है? किसी को घायल कर दो, किसी के हाथ पैर तोड़ दो, किसी को मारपीट कर दो, ये कर्म से हो गया। तो ऐसी चीज़ें करना ही क्या होता है? हिंसा है, और इनको ना करना अहिंसा है। तो जैन धर्म का सिद्धांत क्या कहता है? जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को ना मारना। ये जैन धर्म कहता है, कीड़े मकोड़ों को ना मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। यहाँ हम थोड़ा रोकेंगे। जैन धर्म के जो अनुयायी हैं, उन लोगों को आपने देखा होगा, वो मुंह पर सफ़ेद कलर का रंग के कपड़े की पट्टी बांध लेते हैं। सफ़ेद रंग के कपड़े की पट्टी बांध लेते हैं, मास्क जैसा। सुना कभी? देखा आपने जैनियों को? इसलिए बांध के रखते हैं वो कि उनकी सांस में कोई जीव ना चला जाए और उसकी मृत्यु ना हो जाए। इसलिए नहीं बांधते हैं कि वो उनका शरीर स्वस्थ रहे, बल्कि इसलिए बांधते हैं कि उनके सांस के द्वारा, वायु के द्वारा कोई जीव अंदर ना पहुंच जाए और उसकी मृत्यु ना हो जाए, हिंसा ना हो जाए। तो जैन धर्म क्या कह रहा है? खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को ना मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया। जैन का जो अहिंसा का सिद्धांत है, इसने संपूर्ण भारतीय परंपरा को प्रभावित किया है। हमारे देश में महात्मा गांधी ने अहिंसा के सिद्धांत से पूरे देश को आज़ाद कराया। ये जैन धर्म का ही प्रभाव है। अहिंसा की शिक्षा में सबसे पहले जैन धर्म से ही प्राप्त हुई है। जैन धर्म के पहले बहुत सारे धर्मों में, बहुत सारे दर्शनों में हिंसा का उल्लेख मिलता है। यहाँ तक कि हमारे सनातन धर्म में बलि प्रथा का उल्लेख है। बलि दी जाती थी।
तो ये हिंसा होती थी। लेकिन जैन धर्म या जैन सिद्धांत ऐसा है जिसमें बलि की प्रथा नहीं थी। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। जैन मान्यता या जैन विचार के आधार पर वो कहते हैं कि जन्म और मरने का जो सिद्धांत है या जो चक्र है ये आपके कर्म पर निर्धारित करता है। आपके कर्म कैसे हैं उसी आधार पर आपका जन्म होने वाला है, ये जैन परंपरा बताती है। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। यदि आपको कर्म के चक्र से मुक्ति पानी है, जन्म और मरण के चक्र से आपको मुक्त होना है, तो आपको क्या करना होगा? तपस्या करनी होगी। जन्म और मरण के चक्र से मुक्त होना है तो आपको तपस्या करनी होगी। जैसा कि यहाँ लिखा है, लौकिक सुखों से आगे जब आप तपस्या करोगे तो लौकिक सुख तो त्याग ही दोगे, इस लोक के जो सुख है उनको आप त्याग दोगे, तभी आप आगे पहुँचोगे। और जब आगे पहुँचोगे तो और जन्म मरण के चक्र से आपको मुक्ति मिल जाएगी। यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है। जब आप संसार को त्याग दोगे तभी आप तपस्या कर पाओगे, और जब तपस्या करोगे तो जन्म और मरण के जो चक्र है उससे आप दूर हो जाओगे, बच जाओगे। इसीलिए मुक्ति के लिए महावीर लिए बिहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया है। जैन के जो लोग हैं वो कहते हैं, जैन धर्म के अनुयायी कहते हैं कि आपको मुक्ति पानी है जन्म और मरण के चक्र से, तो आपको कहाँ रहना होगा? बिहार में। बिहार का मतलब जंगलों में ऐसे मंदिर टाइप के या मठ बना लिए जाते थे जहाँ केवल तपस्वी निवास करते थे तपस्या करने के लिए। तो अगर आपको जन्म मरण से मुक्ति पानी है, इन दुखों से मुक्ति पानी है, तो आपको बिहार में रहना होगा, यानी तपस्या करनी होगी। ये वो बिहार नहीं है जिसकी राजधानी पटना है, ये वो बिहार है जहां हम जाकर के रह सकें, तपस्या कर सकें। हो सकता है बिहार तपस्वियों की भूमि रही हो, इसलिए उसका बिहार नाम रखा। चूंकि महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली बिहार है और बौद्ध बिहार भी वहाँ बहुत सारे हैं, तो इसलिए भी उसका नाम बिहार पड़ा हो। जैसे साधु और साध्वी 5 व्रत करते हैं, जैन परंपरा में साधु और साध्वी यानी सन्यासी और सन्यासिनी होते हैं, उसमें स्त्री भी सन्यास लेती है। केवल पुरुष ही साधु नहीं होते हैं, उसमें पुरुष ही सन्यासी नहीं होते हैं, स्त्रियां भी सन्यास लेती हैं जैन धर्म में। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है, जैन सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसको आज तक पूरे भारत में बड़ी पवित्रता के साथ देखा जाता है। और ये लोग पवित्रता का आचरण करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं। आज तक किसी मीडिया पर, किसी पत्र पत्रिका में कभी ऐसा लेख आपने नहीं देखा होगा कि जैन धर्म के किसी साधु के द्वारा, साधु के वेश में रहते हुए कोई गलत या दुराचार का मार्ग अपनाया गया हो। बहुत सारे अन्य धर्मों के साधु या सन्यासी लोग जेल की हवा काट में हैं, जेल में हैं आज, लेकिन जैन धर्म का नहीं लगता हमें कि कोई ऐसा साधु या सन्यासी हो। तो जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते हैं। हत्या ना करना पहला उनका, किसी की हत्या ना करना, ये जैन के साधु और साध्वी दोनों ही करते हैं। चोरी नहीं करना, कभी चोरी नहीं करना। चोरी की परिभाषा जानते हो? चोरी क्या होता है? किसी की वस्तु को बगैर उसकी अनुमति के छूना या प्राप्त करना चोरी कहलाता है। जैन धर्म इस सिद्धांत पर कठोरता से पालन करता है, किसी की वस्तु को वो बगैर उसकी अनुमति के छूते तक नहीं। झूठ ना बोलना, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ब्रह्मचर्य, अमृसा, अमृसा जानते हो आप लोग? ब्रह्मचर्य जानते हो? और धन संग्रह ना करना, धन को भी इकट्ठा ना करना। तो ये सारे 5 व्रत हो गए। सबसे पहला हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और धन संग्रह करना ना करना। हमें कोई भी वस्तु इकट्ठी करके नहीं रखना है। हम बहुत सारी वस्तुएं इकट्ठी करके रखते हैं। हम घर क्यों बनाते हैं? वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए।
2-4 महीने के लिए बहुत सारी सामग्री घर में लेते हैं। हम किसी मॉल में जाते हैं सामग्री खरीदने के लिए तो बड़ी वाली ट्रॉली उठाते हैं, पॉकेट को जैसी पॉकेट अपनी इजाज़त दे, बड़ी ट्रॉली उठाई, चलो एक पैकेट लेना था 2 डाल लो, कौन बार बार आए। अगर हमको आधा किलो काजू खरीदने थे, अरे 2 पैकेट डाल लो, कौन बार बार, बाद में वो आपके घर में खराब हो जाए, सड़ जाए, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हम इकट्ठा करके रखते हैं। हम अपने घर में बहुत सारी वस्तुओं को इकट्ठा करके रखते हैं और ये जैन धर्म के खिलाफ है। वो नहीं कहते कि वस्तुओं को इकट्ठा करो, धन का संग्रह करो, जितनी आपको आवश्यकता है उतनी वस्तु रखो अपने पास, उससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। ये जैन धर्म का सिद्धांत है। यहाँ पर ब्रह्मचर्य, जैन धर्म के जो सन्यासी होते, सन्यास का मतलब ही ब्रह्मचर्य होता है। अगर आपके अंदर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की ताकत नहीं है तो आप सन्यासी नहीं हो सकते। और जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लेता है, मान लो उसको वो त्रिकालदर्शी हो जाता है, उसको सब दिखने लगता है, क्योंकि फिर उसका शरीर एक प्रकार से सूक्ष्म हो जाता है, तपस्या में लग जाता है उसका शरीर। और हम जैसे मानवों की सबसे बड़ी बुराई है कि हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है एक स्त्री और पुरुष आपस में संबंध स्थापित ना करें। हमें अपने मन पर संयम रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए अपने मन पर कि हमारा मन विचलित ना हो, उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना। विद्यार्थियों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद ने भी ऐसा कहा था। स्वामी विवेकानंद चूँकि बाल ब्रह्मचारी थे, बचपन से ही ब्रह्मचारी थे। कुछ लोग बाल ब्रह्मचारी होते हैं, कुछ लोग कुछ साल बाद ब्रह्मचारी का व्रत पालन करते जब उन्हें ज्ञान होता है, और कुछ लोग जब करते हैं जब उन्हें उसकी आवश्यकता ही नहीं होती है। अब तो उन्हें ब्रह्मचारी ऑटोमेटिक ही होना है, उम्र उनकी 60 हो गई, अब क्या करेंगे, वैसे भी तो उस जा करके उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अपने आप ही हो जाता है। फिर तो ब्रह्मचर्य का मतलब होता है हम अपने शरीर पर, अपनी इंद्रियों पर, सब पर नियंत्रण रखें। इस पर नियंत्रण रखने से हम अपनी इंद्रियों पर यदि नियंत्रण रखते हैं, इनको अपने बस में रख लेते हैं, तो हमें ज्ञान प्राप्त होने लगता है, हमारा तेज बढ़ने लगता है, शारीरिक तेज बढ़ने लगता है, हमारा बल बढ़ने लगता है, हमारी बुद्धि अच्छा काम करने लगती है। लेकिन जैसे ही हम ब्रह्मचर्य में आते हैं, निश्चित रूप से आपका ह्रास होता है। जो लोग कहते हैं कि हम याद करते हैं, भूल जाते हैं, जिन्हें याद नहीं रहता, निश्चित रूप से वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर रहे। वो निश्चित है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे, इसलिए उनकी याददाश्त कमजोर होती है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन ना करने से हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है। बहुत सारे लोग बताएं वो एक अलग बात है, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने स्पष्ट कहा था कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है उसके चेहरे पर तेज होता है, चेहरा उसका दमकता है और उसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है, तीखी बुद्धि हो जाती है, हर चीज को एक बार में भांप लेती है और उसकी याददाश्त में तो जबरदस्त परिवर्तन आता है। हम डायरेक्टली किसी से कह नहीं पाते हैं, लेकिन आप लोगों को आज ये बात आ गई है तो हम बता देते हैं। जहाँ तक है कि इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, अगर आपको अपनी याददाश्त को दुरुस्त रखना है तो हमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। 25 वर्ष तक हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन बताया है। जब तक 25 वर्ष तक विवाह नहीं किया जाता था हमारे यहाँ, आपने देखा ब्रह्मचर्य आश्रम, इसके बाद गृहस्थ आश्रम प्रारंभ होता है। इस आश्रम में रहते हुए व्यक्ति जन्म से लेकर 25 वर्ष तक का ब्रह्मचर्य आश्रम होता है और इस आश्रम में रहते हुए व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, अर्थात पुरुष स्त्री के और स्त्री पुरुष के संपर्क में नहीं जाते हैं और स्वयं पर वैसे भी नियंत्रण रखते हैं। संपर्क में ना जाना ही ब्रह्मचर्य नहीं होता है। ब्रह्मचर्य का मतलब स्वयं पर नियंत्रण रखना है। संपर्क में ना जाने के बाद भी ब्रह्मचर्य व्रत आपका निष्फल हो सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें इन चीज़ों पर, इंद्रियों पर, अपनी पर नियंत्रण रखना है। हमें हमेशा अच्छी पुस्तकों को पढ़ना है, जो कामुक पुस्तकें हैं, कामुक विचार हैं, कामुक दृश्य हैं, इनसे हमें अपने आप को बचा के रखना है, दूर रखना है। क्योंकि जब हम इन चीज़ों को पर ध्यान देंगे तो हमारी मनोवृत्ति काम की ओर जाएगी। काम का अर्थ तो आप लोग जानते होंगे ना, काम का अर्थ स्त्री पुरुष की जो क्रीड़ा होती है, यौन संबंध होता है, उसी को कहा जाता है। तो हमें उससे दूर रहना है
और जब हम उससे दूर रहेंगे तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होगा, हमारे अंदर बहुत सारे परिवर्तन हो जाएंगे। जिन लोगों को कुछ याद नहीं होता है, बादाम खाने से कुछ नहीं होता है, आपका शरीर इतना पौष्टिक भोजन ले लेता है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि हमें इस व्रत का पालन करना है। तो 25 वर्ष तक जो भी पहले रहते थे ना हमारे, आपने श्री कृष्ण का देखा होगा, महर्षि संदीपनी के आश्रम पर गए थे, भगवान राम भी विश्वामित्र जी के साथ गए थे, तो ये उनके साथ रहते थे और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। ब्रह्मचारी क्या होता है? जमीन पर सोता है, अपने शरीर को यातना देता है, उसमें कैपेसिटी होती है इसलिए दे लेता है वो यातना। वो क्या करता है, उनके बाल मुंडवा दिए जाते हैं जब वो गुरु के आश्रम में जाते हैं। वो सुगंधित द्रव्य से दूर रहते हैं, कोई सुगंधित पदार्थ नहीं लगा सकते अपने अंदर, जैसे कि आजकल डियो है या कोई सेंट है, ऐसी चीज़ों से, क्योंकि इसको लगाने से आकर्षण बढ़ता है। बाल इसलिए मुड़वा दिए जाते कि वो कुरूप लगने लगें, कोई स्त्री उनकी तरफ आकर्षित ना हो, बाल इसलिए उनके मुड़वा दिए जाते हैं। सुगंधित पदार्थों से दूर इसलिए रखा जाता है। जमीन में इसलिए सुलाते हैं उनको कि उनको शरीर में कष्ट रहे। जब शरीर में कष्ट रहेगा तो सोते समय उनके मन में बुरे विचार नहीं आएंगे। आप कोमल बिस्तर पर सोओगे तो सोते समय आपके मन में बुरे विचार आना स्वाभाविक है, इसलिए हम अपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते। तो ब्रह्मचर्य के पालन के लिए पहले से आपको तेज मिर्च मसाले के भोजन मनाही होते हैं 25 वर्ष तक। 25 वर्ष तक सादा भोजन लिया जाता है, क्योंकि जो तेज जो भोजन होते हैं, जहाँ ज़्यादा मिर्ची होती, ज़्यादा मसाले होते हैं, ये हमें कामुकता की ओर ले जाते हैं और हमें उससे बचना है। तो इसलिए हम सादा भोजन करते हैं ब्रह्मचर्य को। हमें ब्रह्मचर्य में कम भोजन करना होता है, पेट पूरा नहीं भरना चाहिए, तब हमारे अंदर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होता। तो महावीर स्वामी ने ये 5 बताए हैं, किसके लिए? अपने साधु और साध्वियों के लिए। जो उनके यहाँ सन्यासी और सन्यासिनी थे, उन लोगों को ये व्रत बताए हैं कि इन व्रतों का पालन करना है। कभी हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य यानी अमृसा और धन संग्रह ना करना, ये 5 व्रत बताए हैं। यहाँ एक महल के बाहर की दुनिया हम आपको बताएंगे, महल के बाहर की दुनिया। एक पत्नी यहाँ अपने पति से कहती है कि आप सन्यासी हो जाओ। कितनी उसके अंदर शक्ति होगी, उस स्त्री के अंदर कितनी शक्ति होगी कि वो कहती है अपने पति से कि आप सन्यासी हो जाइए। मैं भी बगैर संतान के इस जीवन को व्यतीत कर लूंगी, लेकिन आप सन्यासी हो जाइए, क्योंकि आपके पास जो धन है ये सब यहीं रह जाएगा। आपके पास जो धन है वो यहीं रह जाएगा, आपके साथ नहीं जाएगा, और आप पुनर्जन्म के चक्र में फंसे रहोगे। देखिए इस कहानी को। जैसे बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने, अभी हमने पढ़ा था ना, महात्मा बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने त्रिपिटक में दीपवंश और महावंश के माध्यम से संग्रहित किया है। क्योंकि बुद्ध के जीवन काल में कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा गया था, वैसे ही जैन के शिष्यों ने, जैसे बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने संकलित किया, वैसे ही महावीर के शिष्यों ने किया। अक्सर ये उपदेश कहानियों के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे जो आम लोगों को आकर्षित करते थे। यह उदाहरण उत्तराध्यायन सूत्र नामक एक ग्रंथ से लिया गया। उत्तराध्यायन सूत्र नामक ग्रंथ है, ये जैनों का ग्रंथ है, इससे लिया गया है। इसमें कमलावती नामक एक महारानी, किसी राजा की पत्नी होगी, कमलावती नाम की महारानी, महारानी किसी राजा की पत्नी को कहा जाता है, अपने पति को संन्यास लेने के लिए समझा रही है। वो उनको समझा रही है, अगर संपूर्ण विश्व और वहां के सभी खजाने तुम्हारे हो जाएं, वो कहती है अपने पतिदेव से कि सारा संसार, उसके खजाने सब तुम्हारे हो जाएं, तब भी तुम्हें संतोष नहीं होगा, फिर भी तुम सुखी नहीं हो पाओगे। अगर आपको सारी दुनिया आपको मिल जाए, सारा संसार मिल जाए और उसके खजाने भी मिल जाए, तो भी आप सुखी नहीं रहोगे। आप सीरियल देखते होंगे, नाटक देखते हो, बड़े बड़े सम्राटों के नाटक आते हैं, बड़े बड़े सीरियल आते हैं, क्या वो सुखी होते हैं? उनके सुख की कहानी दिखाई देती है आपको? किसी न किसी विवाद में उलझे रहते हैं। एक आता है वो जोधा अकबर, मुगल सम्राट था, पूरे भारत पर उसका शासन था, सब कुछ था उसके पास, लेकिन हमें तो उसमें देखते हैं रोज कोई ना कोई परेशानी खड़ी रहती थी उसके सामने। कहाँ सुख मिला उसको राजा होने के बाद? तो वो सन्यासिनी, वो उनकी कमलावती नामक वो महारानी है, अपने पति को समझाती हैं और कहती हैं कि संपूर्ण संसार और सारा खजाना भी आपको मिल जाए तो भी संतोष आपको नहीं मिलेगा, ना ही यह सारा कुछ तुम्हें बचा पाएगा, और सब कुछ तुम्हें, पूरा संसार मिल जाए, सारा धन मिल जाए, ये तुम्हें बचा नहीं पाएगा, तुम्हें मरना तो पड़ेगा। कोई पत्नी अपने पति से इतने कठोर वाक्य बोल सकती है?
बचा पाएगा। हे राजन, हे राजन, जब तुम्हारी मृत्यु होगी और जब सारा धन पीछे छूट जाएगा, तब सिर्फ धर्म ही और कुछ भी नहीं तुम्हारी रक्षा करेगा। जब तुम्हारी मृत्यु होगी और सब संपत्ति पीछे रह जाएगी, तो धर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा और कुछ तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। जैसे एक चिड़िया पिंजरे से नफरत करती है, रानी कमलावती कहती हैं, जैसे एक चिड़िया पिंजरे से नफरत करती है, जबकि पिंजरा उसको सुरक्षा में रखता है, उस तक कोई बिल्ली नहीं पहुंच पाती और कोई जानवर नहीं पहुंच पाता है, भोजन के लिए उसको उड़ना नहीं है, उसी में भोजन मिल जाता है, पानी मिल जाता है। लेकिन वो चिड़िया किससे नफरत करती है? पिंजरे से। कि जब कभी उसको मौका मिलता है, पिंजरे में चोंच मार देती है कि ये टूट जाए कहीं, असफल प्रयास करती है। उसी प्रकार रानी कमलावती कहती हैं, वैसे ही मैं इस संसार से नफरत करती हूं। रानी कमलावती कहती है, ये जो संसार है मैं इससे नफरत करती हूं। मैं बाल बच्चे को जन्म ना देकर निष्काम भाव से, बिना लाभ की कामना से और बिना द्वेष के एक साध्वी की तरह जीवन बिताऊंगी। अगर आप सन्यासी हो जाओ तो अच्छी बात है, मैं आप चाहती हूं कि आप सन्यासी हो जाओ और मैं भी बगैर संतान को जन्म दिए निष्काम भाव से और बिना लाभ की कामना से और बिना द्वेष के, किसी से कोई बुराई नहीं रखूंगी, एक साध्वी की तरह जीवन बिताऊंगी। जिन लोगों ने सुख का उपभोग करके, जिन लोगों ने सुख का उपभोग किया है कि मैं सुखी हूं, उसे त्याग दिया है, सुख का उपभोग कर लिया और फिर उस सुख को त्याग भी दिया है। वायु की तरह भ्रमण करते हैं वो। कैसे? जिन लोगों ने सुख का उपभोग कर लिया, फिर उस संसार को त्याग दिया, सुखों को त्याग दिया, वो हवा की तरह घूमते, जैसे हवा कहीं भी जा सकती है ऐसे वो घूमने लगते हैं। उनका शरीर सूक्ष्म हो जाता है, जहां मन करे स्वतंत्र उड़ते हुए पक्षियों की तरह जाते हैं। वो अपने पति से कहती है, जिन लोगों ने सुखों का उपभोग करके सुखों को त्याग दिया है, वो हवा की तरह भ्रमण करते हैं, पक्षियों की तरह कहीं भी आ जा सकते हैं, उनका मन सूक्ष्म हो जाता है, वो स्वतंत्र हो जाते हैं। इसलिए हे राजन, तपस्या करो, इस विशाल राज्य का परित्याग करो। ये इतना बड़ा राज्य है, इसको त्याग दो, क्योंकि ये संसार से मैं उतनी ही नफरत करती हूँ जितनी कि एक चिड़िया अपने पिंजड़े से। और ये संसार और ये राज्य आपका कुछ नहीं करेगा, आपका साथ नहीं देगा, इसलिए इसको त्याग दो। इंद्रिय सुखों से नाता जोड़ो। और कौन से सुखों से? इंद्रिय सुखों से नाता तोड़ो। इंद्रिय सुख क्या है? हमारी 10 इंद्रियां होती हैं, पता है आपको? इंद्रिय सुख, इससे नाता तोड़ो। निष्काम अपरिग्रह बनो, निष्काम और अपरिग्रह। तत्पश्चात तेजमय हो, घोर तपस्या करो। फिर तुम क्या बनोगे? तेजमय हो जाओगे और घोर तपस्या करो, इससे तुम तेजमय हो जाओगे। ऐसा महारानी कमलावती अपने पति को समझाती है। आप बताएं, क्या महारानी के द्वारा दिया गया कौन सा तर्क आपको सबसे ज्यादा युक्त लगता है? कौन सी बात सत्य लगती है? महारानी द्वारा बताए गए तर्कों में सबसे ज्यादा युक्त है कि जिस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, उस दिन सब कुछ पीछे छूट जाएगा, धर्म ही आपका साथ देगा, आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। जैन धर्म का विस्तार 3.1 हम थोड़ा सा इसको और बताएंगे। धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया। बौद्धों की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में काफी साहित्य का सृजन किया। सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियां मंदिरों से जुड़े पुस्तकालयों में संरक्षित हैं। धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनाई गई मूर्तियां भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई गई हैं। यहाँ ये पांडुलिपि दिख रही है एक चित्र में, वो देख लेना। एक महावीर स्वामी की मथुरा में प्राप्त मूर्ति भी यहाँ दिखाई दे रही है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप इसको अच्छे से देखते रहें और